अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अ ग्लो गर्ल इज़ समवन जो कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करती हैं और आपको हमेशा उनसे पॉजिटिव वाइब्स ही मिलती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी टिप्स और बहुत सी ऐसी हैबिट्स को शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको भी आपका ग्लो वर्जन अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद देंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स टेक इन टू द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक वेल ग्रूम और एक नीट लुक को अचीव करना है। हमेशा आपने अपने जो ड्रेसेस हैं ना उनको वाइजली चूज़ करना है और आपने एक स्मार्ट चॉइस करनी है। बहुत ज़्यादा आपने ओवर कलर्स नहीं लेने या फिर आपने कोई ऐसा पंजन कलर नहीं ले लेना कि जिसे आप एक इवेंट के बाद दोबारा पहन ही ना सकें। आपने स्मार्टली अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करना होता है और आप जब भी कभी फुटवेयर चूज़ करें ना तो हमेशा अपने कंफर्ट को आपने तरजीह देनी है। आप अगर कंफर्टेबल हों तो आपकी गेट अच्छी रहती है और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इसीलिए इन बातों का आपने ख्याल रखना है। गुड स्टार्ट ऑफ द डे पूरे दिन को प्रोडक्टिव रखने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो उसी तरह से जो हमारी बॉडी है ना उसे भी एक अच्छे स्टार्ट की ज़रूरत होती है। तो आप कभी भी अपने दिन का आगाज़ कैफ़ीन से मत करें अगर आपने एक ग्लो गर्ल बनना है तो। बॉडी क्लेंजिंग के लिए और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपने हमेशा एक मॉर्निंग ड्रिंक को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट ज़रूर करना होता है। और बिगनर्स के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इसे शुरू करना चाहते हैं सबसे बेहतरीन मॉर्निंग ड्रिंक लेमन वाटर है। और इस तरह से लेमन वाटर भी बेसल सीड्स भी आप ले सकती हैं। इसके भी रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। एक तो इससे हमारी भूख कंट्रोल रहती है, उसके अलावा हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और जब बॉडी डिटॉक्स होना तो फिर आपकी स्किन के ऊपर एक अंदर से ग्लो आता है। इससे हमारा माइंड भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहता है और हमारा दिन भी काफ़ी अच्छा जाता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है तो इसे आपने ज़रूर पीना है। वी ऑल नो दैट कि अगर हमारी स्किन हेल्थ अच्छी हो ना तो हमारी पर्सनैलिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखती है। तो जो ग्लो गर्ल्स होती हैं ना उनका ये सीक्रेट होता है कि वो कभी भी ओवरनाइट रिजल्ट्स के ऊपर यकीन नहीं रखती, बल्कि वो एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को फॉलो करती हैं। आप भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास एक अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए जो कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपके ये दोनों ही वेरिएंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सबसे पहला तो ये एक्ने क्लियर प्लस है। इससे हमारी एक्ने भी कंट्रोल होती है। उसके अलावा हमारा जो फेस है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लियर आउट होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये हमारे पास है मोरिंगा लीव्स वालों का है। इसके अंदर विटामिन सी भी है, साथ में नीम एक्सट्रैक्ट है और 2 तरह की क्ले मौजूद है। अब इसके बाद आपको एक अच्छे से टोनर की ज़रूरत है जो कि रोज़ वाटर से बेहतर टोनर आपको कोई नहीं मिल सकता। फिर आपको एक अच्छे से सन ब्लॉक की ज़रूरत है जो आपको कॉमेडोन्स ना दे। आप एक डे क्रीम इन्वॉल्व करें और एक नाइट क्रीम इन्वॉल्व करें। इसके अलावा आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी इतनी माइनर सी स्किन केयर रूटीन आपकी स्किन को टोटली ट्रांसफॉर्म करने की सलाहियत रखती है। बस आपने सिर्फ़ और सिर्फ एएम और पीएम रूटीन में इसे फ़ॉलो करना है। जिस तरह से स्किन अच्छी करने के लिए आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसी तरह से अपने बाल अच्छे करने के लिए आपके पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है, बल्कि आपको एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ एक सिंपल सी हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आपने अपनी हेयर टाइप के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑयल लेना है और इसे हफ्ते में आपने 2 दफ़ा अपने बालों की अच्छे से ऑयलिंग करनी है। हेयर ऑयल आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। अगर आप अपनी हेयर टाइप से ऑपोजिट कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर रही है ना, तो आप चाहे उसे जितना मर्जी यूज़ कर लें वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। लो पोरोसिटी के लिए आर्गन ऑयल और आंवला ऑयल बेस्ट हैं, आप इसे यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा जो ओलिव ऑयल है ना वो एज अ सीरम अच्छा हमारे बालों पे काम करता है। इससे हमें फ्रिज का इशू नहीं होता। सिंपली आपने इससे अपनी वुडन कॉम्ब को ग्रीस करना है और फिर आपने इसके ऊपर जो है वो अपनी लेंथ के ऊपर कॉम्बिंग करनी है। इससे फ्रिज बहुत हद तक कंट्रोल होती है और किसी भी सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा आपने हेयर टोनर्स को भी अपनी हेयर के रूटीन में लाजमी शामिल करना है। हेयर टोनर्स क्योंकि ये वाटरी कंसिस्टेंसी में होते हैं ना तो ये बालों में ज़्यादा जल्दी पेनिट्रेट करते हैं। ये मैं आपको राइस वाटर टोनर दिखा रही हूँ। इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप इसे भी अपने वीकली रूटीन के अंदर 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं जब आपने ऑयलिंग नहीं करनी तो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेयर हेल्थ के लिए अपने बालों को टाइमली वॉश करें। ऐसा कभी भी कोई भी रूल नहीं बना हुआ कि जिसके अकॉर्डिंगली आपने अपने बालों को डेली वॉश नहीं करना या आपने 7 दिन के बाद वॉश करना है, 3 दिन के बाद वॉश करना है। जैसे ही आपकी हेयर स्कैल्प ऑयली होना शुरू हुई है ना तो इसका मतलब है कि अब आपके बालों को इमीडिएट वॉशिंग की ज़रूरत है।
आपने कभी भी अपने बालों को बहुत ज़्यादा देर के लिए ऑयली नहीं छोड़ना। इसकी वजह से हमारी जो स्कैल्प की हेल्थ है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इसीलिए एक माइल्ड से शैम्पू में इन्वेस्ट करें और आपने अपने बालों को टाइमली वॉश करें। उसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हैं ना, तो फिर आप इस तरह से अपने शैम्पू के अंदर एलोवेरा का 1 टेबलस्पून मिक्स करके, तो वो एंड के ऊपर आप उससे अपने बालों को वॉश करेंगी ना, तो आपके बालों की फ्रीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके अलावा कभी भी रात के टाइम पे आपने अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना। सिल्की स्क्रंची के साथ आप एक हल्की सी ब्रेड बनाएं और फिर आप अपने बालों को टाई करके सोएं। सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं हैबिट्स को फॉलो करने की वजह से ना हमारे बाल 80% तक हेल्दी हो जाते हैं और हमें किसी भी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप अपनी हेयर हेल्थ को अच्छा करना चाहती हैं ना, तो आज से ही आपने अपनी हेयर केयर रूटीन डेवलप कर लेनी है और उसे आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। ओवरऑल लुक्स के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ नोटिस की जाती है ना, वो ये होती है कि जब भी आप किसी से बात करें तो आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन्ड हो, आपके मुंह से स्मेल ना आ रही हो। उसके अलावा जो हमारा माउथ है ना, जो टीथ हैं, उनका कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर के अंदर हो। बहुत ज़्यादा पीले दांत या दांतों पे बहुत ज़्यादा स्टेन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसके लिए आपने एएम ब्रशिंग के साथ साथ पीएम ब्रशिंग भी करनी है। रात को सोने से पहले आपने ब्रश ज़रूर करना है और वीक में अपनी हैबिट डेवलप करें कि आप 1 से 2 दफ़ा मिसवाक का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे भी हमारी ओरल हाइजीन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। ये इस तरह की आप ज़ैतून की मसवाक ले सकते हैं। इसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते और ये हमारे ओवरऑल जो माउथ है ना उसके अंदर एब्रेसिव इफ़ेक्ट नहीं देते, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा जेंटल होते हैं हमारे टीथ पे। उसके अलावा इस तरह से आप कोई भी डेंटोनिक या इस तरह का कोई मंजन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे दांतों पे जो मुख्तलिफ तरह के दाग धब्बे नुमाया होना शुरू हो जाते हैं ना, जैसे चाय की वजह से, तो वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं और हमारे दांतों के जो कलर है वो मेंटेन रहता है। उसके अलावा आपने गार्गलिंग कभी भी नहीं भूलनी। आप बाहर से होके आएँ तो लाजमी गार्गलिंग करें। इससे भी हमारी ओवरऑल माउथ हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। अब ओरल हेल्थ का हमारी ओरल हाइजीन से बढ़ के हमारी हार्ट हेल्थ के साथ भी इशू होता है, तो इसीलिए आपने इसे कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। ग्लो गर्ल्स अच्छी तरह से ये बात जानती हैं कि अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो फिर ही उनकी पर्सनैलिटी है, अगर हेल्थ ना हो तो फिर कैसी पर्सनैलिटी। तो इसीलिए वो हमेशा क्लीन ईटिंग करती हैं। क्लीन ईटिंग करने से आप 1001 तरह के मसलों से बच जाती हैं, आप ओवर वेटिंग से बच जाती हैं, आपका वेट मेंटेन रहता है, हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। उसके अलावा हमारे जो पोर्शंस हैं ना, अगर हम उन्हें मेंटेन करके खाएं तो हमें किसी भी तरह की कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फिर नहीं होती। तो इसीलिए क्लीन ईटिंग करें, बहुत ज़्यादा जंक फूड को अपनी लाइफ का पार्ट ना बना लें। ये वंस इन अ वाइल खाने के लिए तो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें तो फिर हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरह के हेल्थ कंसर्न शुरू हो जाते हैं। अपने फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए मेकअप का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मेकअप इसीलिए बनाया गया है कि हम अपने फीचर्स को इन्हेंस कर सकें। जो भी कोई छोटे मोटे फ्लॉज हैं हम उन्हें इससे छुपा सकें। लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा मेकअप करना हमारी पर्सनैलिटी को अच्छी वाइब्स नहीं देता। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आप अगर नेचुरल मेकअप लुक अचीव करना सीख जाती हैं ना, तो आप कभी भी अपनी पर्सनैलिटी से ओड नहीं लगेंगी, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है इससे। नेचुरल मेकअप लुक या एक क्लीन मेकअप लुक के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइट वेट फाउंडेशन की ज़रूरत है, या फिर आपको सिंपली एक बीबी क्रीम की ज़रूरत है जो कि आपके स्किन शेड के साथ मैच करे। बहुत ज़्यादा केकी फाउंडेशन या बहुत ज़्यादा केकी फेस अच्छा नहीं दिखता। उसके अलावा आप मस्कारा का यूज़ करें, इससे हमारी आई लैशेज़ को वॉल्यूम मिलता है और हमारी आइज़ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी ब्रॉड दिखना शुरू होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम दिखाती हैं। उसके अलावा आप इस तरह से, अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आप इस तरह से आई लाइनर की मदद से अपनी आंखों को इन्हेंस कर सकती हैं। लिप शेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने हमेशा न्यूड शेड्स और नेचुरल शेड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा पुट टुगेदर लगती है और हम नेचुरली पॉलिश लगते हैं। तो इसीलिए आपने अपनी मेकअप रूटीन को रिवाइज़ करना है। बॉडी हेयर को टाइमली रिमूव करना इस कदर इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ये वाला स्टेप निगलेक्ट करती हैं ना, तो आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद ही डाउन दिखना शुरू हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो इसके लिए आपने प्रॉपर वीकली रूटीन्स रखनी होती हैं कि आपने वीक में किस डे के अंदर आप कंफर्टेबल हैं और कौन सा दिन है कि जब आपके पास वक्त है और आप प्रॉपरली अपनी ये रूटीन फॉलो कर सकती हैं।
तो बॉडी हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से कोई भी रेज़र है उसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये क्योंकि डिस्पोजेबल रेज़र्स होते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होते हैं। आप इन्हें एक दफ़ा यूज़ करें और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो फिर आप इसे सेकेंड टाइम यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ इसका ब्लेड फिर आपको कट्स देता है। जो भी हमारे फेस के थिक हेयर्स होते हैं ना, उनके लिए आपने रेज़र नहीं यूज़ करना। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन या तो थ्रेडिंग है या ट्वीज़िंग है, क्योंकि थिक हेयर के फॉलिकल्स को वीक करने की ज़रूरत होती है जो कि रेज़र नहीं कर पाता। बाकी अगर आप फेशियल हेयर रिमूविंग की बात करें ना, तो ये वाले फेशियल रेज़र एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एक्ने प्रोन स्किन वालों की एक्ने इससे छिड़ जाती है और बहुत ज़्यादा बुरे वाले ब्रेकआउट्स होना शुरू होते हैं, रेज़र बम्प्स भी बन जाते हैं। तो इसे आप साइड बर्न्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी आप इससे अपनी आईब्रोज़ वगैरह को शेप दे सकते हैं। सो दीज आर ऑल द मेथड्स जो कि बहुत ज़्यादा हैंडी हैं और इनकी वजह से आप अपनी बॉडी हाइजीन को मेंटेन रख सकती हैं और आपका जो ग्लो अप है ना, आप उसे कंप्लीट कर सकती हैं। एंड लास्टली डिवेलप अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाए। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो ना और आपको हमेशा एक ग्लास ऑफ वाटर आधा भरा हुआ दिखता है, तो फिर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कभी भी कोई भी नहीं रोक सकता। माइंडसेट डेवलप करने के बाद ही हर तरह की तरक्की इंसान कर सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो कि आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप दूसरों की राय को अपनी ज़ात के ऊपर वैलिडेट करना छोड़ दें। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें सबको खुश करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहें भी तो हम कभी भी सबको खुश करते हुए पीपल प्लीज़र नहीं बन सकते। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम खुद को थका सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।